अर्जुन को शंका थी कि संसार से और साधन से च्युत जो हुए साधक का कहीं पतन तो नहीं हो जाता। उसका समाधान करने के लिए भगवान क्या कहते हैं? हे पृथानंदन, हे पृथानंदन, भगवान कहते हैं, हे पृथानंदन, उसका ना तो इस लोक में और ना परलोक में ही विनाश होता है, क्योंकि हे प्यारे कल्याणकारी काम करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को नहीं जाता। जिसको अंत काल में परमात्मा का स्मरण नहीं होता, उसका कहीं पतन हो ही नहीं सकता। इस बात को लेकर अर्जुन के दिल में बहुत व्याकुलता है, और यह व्याकुलता भगवान से छिपी नहीं है। सो भगवान अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले ही अर्जुन के दिल की व्याकुलता दूर करते हैं। हे पृथानंदन, हे पृथानंदन, सच्चे दिल से साधन करने वाले मनुष्य का ना तो इस जन्म में पतन होता है और ना मरने के बाद ही पतन होता है। उसकी योग में जितनी स्थिति बन चुकी है, उससे नीचे वो नहीं जाता या नहीं गिरता। उसकी साधन सामग्री नष्ट नहीं होती, उसका पारमार्थिक उद्देश्य नहीं बदलता। जैसे अनादि काल से वो जन्मता मरता रहा है, ऐसे ही आगे भी जन्मता मरता रहे, उसका ये पतन नहीं होता। जैसे भरत मुनि भारत वर्ष का राज्य छोड़कर एकांत में तप करते थे, वहां दया पर वश होकर के वो हरिण के बच्चे में आसक्त हो गए, जिससे दूसरे जन्म में उनको हिरण बनना पड़ा। परंतु उन्होंने जितना त्याग, जितना तप किया था, उनकी जितनी साधन की पूंजी इकट्ठी हुई थी, वो उस हिरण के जन्म में भी नष्ट नहीं हुई। उनको हिरण के जन्म में भी आप ये लगा के चलो पूर्व जन्म की बात याद आती थी, जो कि मनुष्य जन्म में भी नहीं रहती। सो वो मतलब हिरण वाले जन्म में बचपन से ही अपनी मां के साथ नहीं रहे। वो हरे पत्ते ना खाकर सूखे पत्ते खाते थे। मतलब यह है कि अपनी स्थिति से ना गिरने के कारण हिरण के जन्म में भी उनका पतन नहीं हुआ। इसी तरह से पहले मनुष्य जन्म में जिनका स्वभाव सेवा करने का, जप ध्यान करने का रहा है और विचार अपना उद्धार करने का रहा है, वो किसी कारणवश अंत समय में योग भ्रष्ट हो जाएं और इस लोक में पशु पक्षी भी बन जाएं, तो भी उनका वो अच्छा स्वभाव और सत संस्कार नष्ट नहीं होते। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल होते हैं कि कोई दूसरे जन्म में हाथी, ऊंट आदि बन गए, पर उन योनियों में भी वो भगवान की कथा सुनते हैं। एक जगह कथा होती थी तो एक काला कुत्ता आकर के वहां बैठता और कथा सुनता। जब कीर्तन करते हुए कीर्तन मंडली घूमती, तो उस मंडली के साथ वो कुत्ता भी घूमता था। भगवान ने क्या संबोधन दिया कि जो आत्मीय संबंध का घोतक है, अर्जुन के सब नामों में भगवान को यह पार्थ नाम बहुत प्यारा था। अब उत्तरार्ध में उससे भी ज्यादा प्यार भरे शब्दों में भगवान कहते हैं कि हे तात, कल्याणकारी काम करने वाले की दुर्गति नहीं होती। यह तात संबोधन गीता भर में एक बार ही आया है, जो बहुत ही प्यार वाला वर्ड है। इस श्लोक में भगवान ने मात्र साधक के लिए बहुत आश्वासन की बात कही है कि जो कल्याणकारी काम करने वाला है, अर्थात किसी भी साधन से सच्चे दिल से परमात्म तत्व की प्राप्ति करना चाहता है, ऐसे किसी भी साधक की दुर्गति नहीं होती।
उसकी दुर्गति नहीं होती। ये कहने का मतलब है कि जो मनुष्य कल्याणकारी काम में लगा हुआ है, मतलब जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, उस अपने असली काम में लगा हुआ है और संसारिक भोग और संग्रह में आसक्त नहीं है, वो चाहे किसी मार्ग से चले, उसकी दुर्गति नहीं होती। कारण कि उसका ध्येय, उसका चिन्मय तत्व, मतलब मैं परमात्मा हूं, और उसका पतन नहीं होता, उसकी रक्षा मैं करता ही रहता हूं। फिर उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है? मेरी दृष्टि खुद प्राणी मात्र के हित में रहती है। जो मनुष्य मेरी तरफ चलता है, अपना परम हित करने के लिए उद्योग करता है, वो मुझे बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि वास्तव में वो मेरा ही अंश है, संसार का नहीं। उसका वास्तविक संबंध मेरे साथ ही है, संसार के साथ उसका वास्तविक संबंध नहीं है। उसने मेरे साथ इस वास्तविक संबंध को, असली लक्ष्य को पहचान लिया, तो फिर उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है? उसका किया हुआ साधन भी नष्ट कैसे हो सकता है? हां, कभी कभी देखने में वो मोहित हुआ सा दिखता है, उसका साधन छूटा हुआ सा दिखता है, परंतु ऐसी परिस्थिति उसके अभिमान के कारण ही उसके सामने आती है। मैं भी उसको चिताने के लिए, उसका अभिमान दूर करने के लिए ऐसी घटना घटा देता हूं जिससे वो व्याकुल हो जाता है और मेरी तरफ तेजी से चल पड़ता है। जैसे गोपियों का अभिमान मद देखकर मैं रास में ही अंतर्ध्यान हो गया, तो सब गोपियां घबरा गईं। जब वो विशेष व्याकुल हो गई, तब मैं उन गोपियों के समुदाय के बीच में ही प्रकट हो गया और उनके पूछने पर मैंने कहा कि तुम लोगों का भजन करता हुआ ही मैं अंतर्ध्यान हुआ था। तुम लोगों की याद और तुम लोगों का हित मेरे से छोटा नहीं है। और इस तरह से मेरे दिल में साधन करने वालों का बहुत बड़ा स्थान है। इसका कारण यह है कि अनंत जन्मों से भूला हुआ वो प्राणी जब सिर्फ मेरी तरफ लगता है, तब वो मेरे को बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि उसने अनेक योनियों में बहुत दुख पाया है और अब वो सन्मार्ग पर आ गया है। जैसे माता अपने छोटे बच्चे की रक्षा, पालन और हित करती रहती है, ऐसे ही मैं उस साधक के साधन और उसके हित की रक्षा करते हुए उसके साधन की वृद्धि करता रहता हूं। मतलब यह हुआ कि जिसके अंदर एक बार साधन के संस्कार पड़ गए हैं, वो संसार फिर कभी नष्ट नहीं होते। कारण कि उस परमात्मा के लिए जो काम किया जाता है वो सत हो जाता है, मतलब उसका अभाव नहीं होता। और इसी बात को भगवान यहां कह रहे हैं कि कल्याणकारी काम करने वाले किसी भी मनुष्य की दुर्गति नहीं होती। उसके जितने सद्भाव बने हैं, जैसा स्वभाव बना है, वो प्राणी किसी कारणवश किसी भी योनि में चला जाए अथवा किसी भी परिस्थिति में पड़ जाए, तो भी वो खुद उसका कल्याण करके ही छोड़ेंगे। अगर वो किसी कारण से किसी नीच योनि में चला जाए, तो वहां भी अपने सजाती योनि वालों को ये उनकी अपेक्षा, उसके स्वभाव में फर्क रहेगा। ये शंका हो सकती है कि अजामिल जैसा शुद्ध ब्राह्मण भी वैश्यागामी हो गया, बिल्व मंगल भी चिंतामणि नाम की वैश्या के वश में हो गए, तो इनका इस जीवित अवस्था में ही पतन कैसे हो गया? इसका समाधान यह है कि लोगों को तो उनका पतन हो गया ऐसा दिखता है, पर वास्तव में उनका पतन नहीं हुआ, क्योंकि अंत में उनका उद्धार ही हुआ। अजामिल को लेने के लिए भगवान के पार्षद आए और बिल्व मंगल भगवान के भक्त बन गए। इस प्रकार वो पहले भी सदाचारी थे और अंत भी उनका उद्धार हो गया, सिर्फ बीच में ही उनकी दशा अच्छी नहीं रही। मतलब यह हुआ कि किसी कुसंग से, किसी विघन से, बाधा से, किसी असावधानी से उसके भाव और आचरण गिर सकते हैं। और मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मुझे क्या करना चाहिए, ऐसी विस्मृति होकर वो संसार के प्रवाह में बह सकता है। परंतु पहले की साधना अवस्था में वो जितना साधन कर चुका है, उसका संसार के साथ जितना संबंध टूट चुका है,
उतनी पूंजी तो उसकी वैसी की वैसी ही रहती है, अर्थात वो कभी किसी अवस्था में छूटती नहीं, हालांकि उसके अंदर सुरक्षित रहती है। उसको जब कभी अच्छा संग मिलता है या फिर कोई बड़ी आफत आती है तो वो अंदर का भाव प्रकट हो जाता है और वो संसार की ओर तेजी से लग जाता है। हां, साधन में बाधा पड़ जाना, भाव और आचरणों का गिरना और परमात्म प्राप्ति में देरी लगना, इस दृष्टि से तो उसका पतन हुआ ही है। सो इन एग्जाम्पल्स से साधक को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें हर समय सावधान रहना है, जिससे हम कहां या कहीं कुसंग में ना पड़ जाएं, कहीं विषयों के वशीभूत होकर अपना साधन ना छोड़ दें और कहीं विपरीत कामों में ना चले जाएं।